हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह आप हमें से प्रत्येक से बातचीत करें, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आज के ध्यान के लिए जो वचन मैंने चुना है वो है लूका रचित सुसमाचार में से, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा 13 पद तक या 14 पद तक। और पीछे पूरा हफ्ता सप्ताह अगर जो लोग जूम में जुड़े थे उन्होंने बहुत बातों को सीखा है क्रिसमस के ऊपर में, यीशु मसीह के जन्म के उस उत्सव के ऊपर में। लेकिन आज मैं एक और खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जब मैं प्रार्थना में था और ये वचन जब मुझे मिला, मैं खुद भी आनंदित हो गया। तो मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 पद से लेकर 14 पद तक। और उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। यहाँ पर एक खूबसूरत संदेश हम परमेश्वर के वचन के अंदर में पाते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के संदेशों को परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के ऊपर में लोगों तक पहुंचाया। जब हम ज्योतिषियों के विषय में देखते हैं तो उनको संदेश पहुंचाया गया एक सितारे के माध्यम से। और यहाँ पर जो गरड़िए हैं इनके पास में संदेश पहुंचाया गया एक स्वर्गदूत के माध्यम से। पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे उनके पास में संदेश पहुंचाया गया था भविष्यवाणी की आत्मा में। और नए और पुराने नियम में सबसे पहले जो संदेश पहुंचाया गया था वो परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के साथ प्रतिज्ञा की थी। और हम देखते हैं कि उस प्रतिज्ञा के अंदर में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो यीशु मसीह के आगमन का या यीशु मसीह के जन्म की सबसे पहली भविष्यवाणी अगर हम कहें तो वो भविष्यवाणी हमको मिलती है उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय की 15वीं पद के अंदर में हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये वो पहली भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के आगमन की है कि शैतान के सिर को कुचलने वाला आएगा। हालेलुया। और वो शैतान को कुचलने वाला यीशु मसीह आ चुका। हालेलुया। तो यहाँ पर जो शुभ संदेश आ रहा है, मैं आज उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं भविष्यवक्ताओं के विषय में बात कर रहा हूँ, परंतु आज मैं बात करूंगा उन गरड़ियों को मिलने वाले शुभ संदेश के ऊपर, जिस शुभ संदेश को स्वर्गदूतों ने दिया। और जिस शुभ संदेश को स्वर्गदूतों ने दिया, आज उस संदेश का कितना महत्व है जो मैं और आप एक दूसरे को देते हैं क्रिस्ट के जन्म उत्सव के लिए। बेशक ये घटना 2020 साल पहले बैतलहम नगर में घटी, जहां पर रात के समय में स्वर्गदूतों ने आकर ये संदेश दिया। यहाँ पर 4 संदेश आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1 जो पहला संदेश यहाँ देखने को मिलता है वो ये है, बाइबल बताती है स्वर्गदूतों ने कहा हमने जो संदेश लाया है वो आनंद का सुसमाचार, यीशु मसीह के जन्म की घोषणा एक आनंद का सुसमाचार है जिसको स्वर्गदूत दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो मुश्किलों में है। उन गरड़ियों को दे रहे हैं जो रात की ठंड में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। और ये जो आनंद का शुभ समाचार है सिर्फ उन थोड़े से गरड़ियों के लिए ही नहीं, परंतु बाइबल कहती है वो सब मनुष्यों के लिए।
और सब मनुष्यों में मैं और आप आते हैं। सो ये 2020 साल पहले की घटना है, लेकिन आज कितनी जीवित है ये सुसमाचार, वो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है जो दाऊद के गोत्र का है। तीसरी बात, वही मसीहा है। और चौथी बात, उसका एड्रेस वहां पर दिया गया है कि उसका एड्रेस है, उसका एक गंतव्य है जहां पर वो है, जहां वो जर्नी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाएगा। ये चार मुख्य संदेश यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन आज ये संदेश हमारे जीवन के अंदर कैसे काम करता है, ये मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा में मुझे ये बात पता चली, मैं भी आनंदित हुआ। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वास्तव में आज सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी बात की है तो वो है आनंद। और आज वास्तव में आनंद खो गया है, और इसलिए व्यक्ति आनंद को ढूंढता है। जब कोई चीज खो जाती है ना, तभी एक व्यक्ति ढूंढता है। और आज पूरी दुनिया के अंदर में आनंद खो गया है, और लोग तरह तरह की चीजों में आनंद को खोजते। कुछ लोग हैं जो आनंद को खोजते हैं अच्छे भोजन के अंदर में। कुछ लोग हैं जो आनंद को खोजते हैं एक अच्छे जीवन के अंदर में। कुछ लोग हैं जो आनंद को खोजते हैं उनकी उपलब्धियों के अंदर में। कुछ लोग आनंद को खोजते हैं अपनी ताकत के अंदर में। कुछ लोग आनंद को खोजते हैं नाना प्रकार के माध्यम को, कोई टीवी देखकर, कोई फिल्म देखकर, कोई चुटकुले सुनकर, कोई कुछ, वो आनंदित रहना चाहते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सवेरे सवेरे उठते हैं और बगीचे में जाते हैं और जोर जोर से हंसते हैं, वो सोचते हैं आनंद है। क्योंकि आनंदित रहना मनुष्य के लिए जरूरी है। और बाइबल कहती है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, और इसी को निकाल कर लोगों ने बगीचों में जाकर ठाके मार मार के आ रहा है नहीं आ रहा है बात अलग है। वहां खूब हंसने के बाद, लंबी लंबी सांस लेने के बाद, घर में आने के बाद निराश, आनंद नहीं है। और इसलिए आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं जो सब लोगों के लिए है, और वो आनंद का सुसमाचार है। वो आनंद का सुसमाचार क्या है? एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी हुई थी परमेश्वर के वचन के अंदर में, जिसको आप यशायाह नबी की पुस्तक के 7वें अध्याय की 14वीं पद के अंदर में पढ़ सकते हैं। अगर आपको मिलेगा तो जल्दी से पढ़िएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत जब हम यहाँ पर देखते थे, यहाँ पर लिखा है एक पढ़ो किसी को, एक इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। बस उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। वो बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, और उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा आनंद वही है जहां पर परमेश्वर हमारे साथ है। और ये प्रोफेसी उस समय भी पूरी हुई और इस समय में भी ये पूरी हो रही है। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको आनंदित रहना है तो आप जानिए कि आपका परमेश्वर आपके साथ रहने वाला परमेश्वर। कई बार हम परमेश्वर को यहाँ वहां खोजते हैं, लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं। और जितने मसीह विश्वास करने वाले हैं, जिस दिन वो ये जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ, आनंदित हो जाते हैं। उनके आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। अगर आप आनंदित नहीं है, इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं परमेश्वर की उपस्थिति को आप मिस कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और मैं आपको यह सुसमाचार देना चाहता हूं कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो मसीह यीशु है। और उसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं।
और इसलिए आनंद अगर है कहीं पर तो वो है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप अपने अंदर आनंद को महसूस कर सकते हैं। और कई बार हमारे अंदर ये बातें आती हैं, कितने बार हम महसूस करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि शायद परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या मुझे छोड़ दिया है या परमेश्वर ने मेरे साथ ठीक रीति से काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ना तो कभी आपको छोड़ता है और ना तो वो कभी त्यागता है, क्योंकि यदि आपको उसने छोड़ दिया तो उसका वचन झूठा हो जाएगा, जहां पर उसने लिखा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। हमारे अंदर से आनंद क्यों जाता है? क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, ना कि परमेश्वर हमको। दुनिया के अंदर में, संसार के अंदर में एक ही प्रभु ऐसा है जो कहता है मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ूंगा, और उसी का नाम यीशु मसीह है। और इसलिए इस सुसमाचार को आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर में वो आनंद की भरपूरी भी पाई जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर में देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे और आप आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग बचपन में थे तो हमारे पिताजी जो थे वो बाहर सर्विस करते थे, बाहर काम करते थे, और काफी लंबे समय में छुट्टी मिलती थी। तो उनको तो छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे लोगों को छुट्टी मिलती थी। दिवाली की या दशहरे की या क्रिसमस की जो भी छुट्टी मिलती थी, हम जब उनके पास में जाते थे, मिलने के लिए उनके पास जाते थे, तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे, बहुत ही आनंदित रहते थे। क्यों मालूम? क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे तो वो हमको घुमाएंगे, वो हमको तरह तरह की चीजों को ले जाएंगे, घुमाएंगे, और हम लोग खुश हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे कि आज हम आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे, आज हम शिवपुरी में एक छावनी उसको देखने के लिए जाएंगे, और सब दिन एक्साइटमेंट रहता था और हम आनंदित हो जाते थे क्योंकि हम अपने पिता के साथ हैं। हालेलुया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, पिता की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है, और इसलिए प्रतिदिन पिता के साथ आपकी उपस्थिति होना चाहिए। और जिस दिन पिता की उपस्थिति आपके साथ है, वही दिन बड़ा दिन, वही दिन क्रिसमस है, क्योंकि आपके साथ आपका प्रभु चल रहा है। गरणियों को यह संदेश दिया गया कि आनंदित हो। क्यों आनंदित हो? क्योंकि इमानुएल आ गया है। इमानुएल आ गया का मतलब क्या है? उन दिनों तक लोगों की मान्यता था कि परमेश्वर दूर रहता है, परंतु इमानुएल का मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। और इसलिए आप विश्वास करिए, अब परमेश्वर आपसे दूर नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बताऊं मैं, हाथ मिलाना मना है, नहीं तो मैं आपसे हाथ जरूर मिलवाता। कोई बात नहीं है, मत मिलाइए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, यहाँ पर लिखा है दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और जब आप उद्धार की बात करते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे चुका है। वो देने वाला नहीं है, परंतु वो उद्धार के काम को उसने पूरा कर दिया है। जब स्वर्गदूतों को यह संदेश मिला कि उद्धार करता जन्मा है, तो उनके दिमाग में वो पिक्चर नहीं थी जो आज हमारे दीवार में है। हम उस पिक्चर को देख सकते हैं, उद्धार की उस तस्वीर को देख सकते हैं, लेकिन जिस समय यह संदेश गरणियों को मिला, उस समय उनके विवेक में वो तस्वीर नहीं थी कि वो उद्धार कैसे होगा या वो उद्धार कैसे मिलेगा। लेकिन आज मुझको और आपको यह मालूम है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, 33.5 साल उसने सेवकाई की, वो हमारे लिए पीड़ित हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, और वो हमारे लिए जी उठा है। हालेलुया। उद्धार की पूरी अनुभूति को हम देख सकते हैं। गणनीय लोग वो नहीं देख सकते थे, वो संदेश को समझ नहीं पाते थे, लेकिन आप और मैं आज संदेश को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे और सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लिया और उसकी सजा को क्रूस पर सहा, और मृत्यु को पाने के बाद वो कब्रिस्तान में गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और हम उस उद्धारकर्ता की वाट जो रहे, जो हमको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया।
हालेलुया। सो ख्रिस्ट जन्म उत्सव इस बात को प्रोक्लेम करता है, इस बात की घोषणा करता है। बड़ा दिन या क्रिसमस या यीशु का जन्म उत्सव इस बात की घोषणा करता है कि उद्धारकर्ता आ गया है और उस उद्धारकर्ता पर आपको और मुझको विश्वास करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, लिखा हुआ है कि उसने उस स्त्री के वंश ने उस दुष्ट के अर्थात शैतान के अर्थात उस पुराने सांप के सिर को अपनी एड़ी से कुचल दिया है। बाइबल कहती है कुलुस्सियों की पत्री के जब आप दूसरे अध्याय की 14 और 15 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि उसने उसका क्रूस के ऊपर में खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर क्रिसमस नहीं है तो तमाशा भी नहीं है। हालेलुया। और क्रिसमस है इसलिए तमाशा भी है। किसका? उस गिराए हुए स्वर्गदूत का खुल्ला तमाशा बनाया जा चुका है और उसने हमको जय के उत्सव में ले लिया है। ये उद्धार का अनुभव वो जय का उत्सव है जिसको यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है। ये संदेश उस दिन गलड़ियों को समझ में शायद ना आया हो, लेकिन आपके और मेरे समझ में आज अच्छी रीति से आ जाना चाहिए कि आपके गुनाह पाप जो है वो क्षमा किए गए हैं और उसके लिए कलवरी क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। वो मरकर जी उठा है और वो आज जीवित है और इसीलिए हम जीवित लोग उस जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसको आपको भूलना नहीं है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, आपको ये बात कभी नहीं भूलना है कि कोई है जिसने मेरे लिए प्राण दिया है। हालेलुया। और इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में यीशु से पीछे नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान किया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है उसने हमें जय के उत्सव में लेकर चला है। पहला कुरिन्थियों की पुत्री 15वां अध्याय और उसकी 54 पद से लेकर आगे को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि अब मृत्यु की विजय समाप्त हो गई है। पहले मृत्यु जयवंत थी लेकिन अब मृत्यु की विजय खत्म हो गई है। अब जय आ गई है आपकी और मेरी। हालेलुया। क्योंकि हमारे और आपके यीशु ने मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया है और दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है जो मृत्यु पर जय पाया है। हालेलुया। और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज भी उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसका 5वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे बहुत खूबसूरत पद वहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 5 पर, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा मत रो। और यहाँ पर भी स्वर्ग के अंदर का ये दृष्टांत है। एक सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति है लेकिन फिर भी वहां पर एक चिंता है, वहां पर फिर भी एक रोना है और ये जो रो रहा है उससे कहा जा रहा है कि मत रो। यहाँ पर यूहन्ना जो है इस दर्शन को पा रहा है और वो देख रहा है और जब वो देख रहा है उस दर्शन को तो वहां पर हम देखते हैं आंसू आ रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, मैं थोड़ा उसको ऊपर से पढ़ूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने दूसरी पद से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहर तोड़ने के योग्य कौन है। एक बड़ी विडंबना है कि कौन इसकी मोहर को तोड़ेगा, परंतु स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई पुस्तक को खोलने या उस दृष्टि डालने के योग्य, उस पर दृष्टि डालने की योग्य नहीं है। एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। लेकिन बाइबल कहती है आगे, तब मैं फूट कर रोने लगा। यूहन्ना दर्शन देखते हुए कहता है मैं फूट कर रोने लगा। और लिखा है आगे, रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस दृष्टि डालने की योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, उन 24 प्राचीनों में से एक ने कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। प्रॉब्लम कहीं की भी हो, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी को,
यीशु मसीह एक उत्तर है। और इसलिए आप जाने, ये शुभ समाचार को आप जाने, कितनी भी कठिन परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, उत्तर यीशु मसीह के पास में है, उत्तर यीशु मसीह के पास में है। और इस बात को आप जानेंगे, और आप जब जानेंगे कि यीशु मसीह के पास में उत्तर है, तब फिर आप इधर उधर नहीं देखेंगे, परंतु आप देखेंगे उसकी तरफ जो आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उसका उद्धार जो है वो प्रकट हो चुका है। और तीसरी बात यहाँ पर है, वो मसीहा है। और मसीहा का मतलब है अनॉइंटेड वन, मसीहा का मतलब है अभिषिक्त, अलग किया हुआ, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके अधिकार में सब कुछ है। और आपके और मेरे पास में खुशखबरी है। क्रिसमस के दिन इन गरड़ियों को जो खुशखबरी स्वर्गदूत ने दिया कि आज एक मसीहा उत्पन्न हुआ, एक मसीहा है जो उद्धार करता है, वही मसीहा है। और मसीहा है का मतलब है वो छुटकारा देने वाला है। क्यों वो ऐसा है, ये बात शायद उन दिनों में गरड़ियों ने उस डिटेल में नहीं समझा होगा, लेकिन आज हम डिटेल में जानते हैं। और इसलिए उनसे ज्यादा विश्वास हमको प्रभु यीशु पर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उनसे ज्यादा जानते हैं। क्योंकि उन दिनों में बाइबल नहीं थी, एक स्वर्गदूत ने बोला था, आज हमारे साथ पूरा परमेश्वर का वचन बोलता है। क्या बोल रहा है, पढ़िए आप कुलुस्सियों की पत्री के अंदर में पहला अध्याय 15 पद से और 18 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 15 पद से आगे को पढ़ेंगे, 15 पद से 18 पद तक। और यहाँ पर इस रीति से लिखा है, आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। हालेलुया। जिस समय उद्धार करता जन्म लिया था और जो संदेश स्वर्गदूतों ने गरड़ियों को दिया था, वो इसको डिटेल में नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन आज मैं और आप ये जानते हैं कि जो मसीहा है, वो मसीहा कौन है, वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। और सारी सृष्टि में पहलौठा है, उसके पहले और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए सबसे पहले के पास में रहिए, आप भी पहले रहिए। हालेलुया। कभी भी कोई भी भीड़ हारे हुए व्यक्ति के लिए ताली नहीं बजाती है, परंतु हर बार कोई भी भीड़ जब ताली बजाती है तो विजयी के लिए बजाती है। इसलिए आपकी ताली विजयी यीशु के लिए बजना चाहिए। जो मृत्यु पर विजय हुआ यीशु के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। आपके होठों से महिमा उस व्यक्ति के लिए निकलना चाहिए जो जीता हुआ है। हालेलुया। और इसलिए दूसरी भक्ति का सवाल ही नहीं उठता, हम तो विजयी प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। और मरते दम तक करते रहेंगे। बड़े कम लोग आमीन बोले, भटकने हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। जो विजयी है, जिसको कोई हरा ही नहीं सकता। मृत्यु ने बहुत कोशिश करी, मृत्यु ने बहुत कोशिश करी कि वो यीशु को या जीवन को हरा दे, लेकिन वो हरा नहीं पाए। हालेलुया। अब वो कोशिश भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो हार चुकी है। आमीन, हालेलुया। सो बाइबल हमको बताती है वही प्रथम है, वही आदि है, वही अंत है, वही सब कुछ है, जिसकी आराधना आप करते हैं। इतना ही नहीं, परंतु भविष्यवाणी कहती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 6 पद और 7 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभुता उसके कांधे पर है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो पराक्रमी है, वो अनंत काल का पिता है और वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आप ऐसे वैसे परमेश्वर की आराधना नहीं करते। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं ऐसे वैसे परमेश्वर की आराधना नहीं करता, परंतु मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करता हूँ? जिसकी प्रभुता उसके कांधे पर है, जो अनंत काल का पिता है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अनंत काल का पिता है और जो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। क्या आप ताली बजा सकते हैं?
इसलिए हम आनंदित, इसलिए हम खुश हैं, क्योंकि हमारे पास तो शांति ही नहीं परंतु शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और शांति का राजकुमार है तो क्या बात है। बाइबल कहती है यशायाह नबी की पुस्तक के अंतिम अध्याय में जब आप पढ़ेंगे वो शांति का राजकुमार क्या कहता है, मैं शांति को नदी के समान बहाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुमको गोद में लेने वाला परमेश्वर हूं, तुम मेरे घुटनों पर कुदाए जाने वाले हो, मैं तुम्हें शांति से भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए आप जाने कि आपके पास में शांति का राजकुमार है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस बात को समझे मेरे प्रियो कि वो शांति का राजकुमार आपका और मेरा है, जो क्रिसमस में, जिसके विषय में क्रिसमस मना रहे हैं, जिसमें बड़ा दिन हम मना रहे हैं, क्रिस्त जन्मोत्सव मना रहे हैं, आप ये कह सकते हैं शांति का राजकुमार मेरा राजकुमार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक राजकुमारी अपने राजकुमार का वर्णन करती है, वैसे ही आप भी राजकुमारी के समान अपने राजकुमार का वर्णन कर सकते हो और कह सकते हो उसकी आंखें कबूतर के समान खोली है, वो मेरा राजा है। उसकी लटे में से ओस गिरती है, वो मेरा राजा है। उसके ओठ गुलाब की पंखुड़ी के समान है, वो मेरा राजा है। उसने सिर से लेकर, उसने कंधे से लेकर नीचे तक उस मलमल के वस्त्र को पहन रखा है, वो मेरा राजा है। हालेलुया। जिसके हाथ कोमल हैं, वो मेरा राजा है। जो भेड़ की नाई वध हुआ है, वो मेरा राजा है। जो शेर की मानिंद कब्र में से बाहर आया है, वो मेरा राजा है। वो यहूदा गोत्र का सिंह है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप जाने वही प्रभु है। आमीन। चौथी और अंतिम बात बाइबल कहती है, स्वर्गदूतों ने उनका पता दिया। क्या पता दिया? तुमको एक बालक कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूं, अब एड्रेस थोड़ा बदल गया है। हालेलुया। क्योंकि जिस बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ देखा था उन गरणियों ने, और यीशु मसीह के चेलों ने इस बात की गवाही दी कि एक कपड़े को बंधा हुआ खाली हमने कब्र में पाया था, अब वो कब्र में नहीं, वो कपड़े में लिपटा हुआ नहीं है, परंतु अब वो जीवित परमेश्वर है। और हमको लेने के लिए आने वाला है, क्योंकि वो अब चरनी में पड़ा हुआ नहीं है, ना तो वो कब्र में पड़ा हुआ है, परंतु अब वो आपके और मेरे हृदय में। हालेलुया। अब उसका एड्रेस बदल गया है। अब वो कपड़े में लिपटा हुआ नहीं है, परंतु अब वो महिमामय वस्त्र में परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठा है, जो जल्द अपने दूतों के साथ हमको लेने के लिए आने वाला है, और हम सब उस स्थान में जाने वाले हैं जो उसने हमारे लिए नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अता पता भी है। हालेलुया। कई बार चिट्ठियां आती हैं तो पता गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जो पता यहाँ लिखा है वो एकदम सही है। इसी पर अगर आप बने रहेंगे, आप अपने गंतव्य में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। कोई अगर आपसे आपका एड्रेस पूछे तो आप ये बता सकते हैं, मेरा एड्रेस सियोन है। हालेलुया। और एक दिन मैं अपने घर में जाने वाला हूं, और यहाँ पर मेरे पास टूटा फूटा मकान है, लेकिन वहां पर मेरे पास एक खूबसूरत मकान है जिसको मेरे प्रभु ने बना के रखा है, और मैं अनंत काल तक उस घर में रहूंगा जो यीशु ने मेरे लिए बनाया। आमीन, हालेलुया। सो वो सुसमाचार जो गरणियों को दिया गया था, क्या आप सोचते हैं वो आज आपके लिए भी है? हालेलुया, हालेलुया। वो सुसमाचार आज भी है, और जब ऐसा हुआ तब लिखा हुआ है वो आनंद के साथ उससे मिलने के लिए। क्या आज की सुबह आप आनंद के साथ उस यीशु से मुलाकात करने के लिए जाएंगे? मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस जो शब्द है उसका एक गहरा मतलब है। ऐसे तो बहुत से मतलब है, लेकिन जो मैं मतलब आपको बताना चाहता हूं उसको आप समझने की कोशिश करिए। जो क्रिसमस जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्राइस्ट और दूसरा मास।
और मास जो शब्द है वो कैथोलिज्म से निकल कर आता है, जहां पर रोटी तोड़ने की बात आती है। और जो इसके ऊपर में जो डिक्शनरी बात करती है वो ये है, क्राइस्ट मतलब मसीहा, और मास का मतलब होता है वो रोटी जो फसह के पर्व में बांटी गई थी, अर्थात अखमीरी रोटी। और बाइबल इसको प्रूफ करती है कि यीशु मसीह हमारे लिए अखमीरी रोटी है, और जो कोई इस रोटी को खाएगा वो कभी ना मरेगा, लेकिन वो हमेशा जीवित रहेगा। यदि यीशु आपके अंदर है, यदि यीशु रूपी रोटी को अगर आपने खाया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 6वें अध्याय में और उसकी 57 और 58 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं वही वहां पर लिखा है कि वो जो कोई मुझे खाएगा, अर्थात उस रोटी को खाएगा जो मैं हूं, जो मेरे पिता ने तुम्हें दी है, वो सर्वदा जीवित रहे। और जो लोग यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, उस रोटी को अपने जीवन पर ग्रहण कर लेते हैं, वो कभी मरने वाले नहीं है, वरन सदा काल तक जीवित रहने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या आज की सुबह एक बार फिर से उस यीशु में आप एक होना चाहते हैं? क्या उस सुसमाचार के अंदर में जो बातें उसको अपने लिए लेकर आप आनंदित होकर उससे मुलाकात करना चाहते हैं? बाइबल बताती है गरणियों को जब ये संदेश मिला, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए जहां का पता बताया गया। जिस स्थान का पता बताया गया था वो दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए। आज आपको भी एक पता मैं बता रहा हूं, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, जो आपके हृदय में वास करता है। इधर उधर मत देखिए, यीशु की तरफ दौड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आपके लिए सर्वदा का जीवन है। आइए अपनी आंख को बंद कर अपने हृदय को खोलें और प्रभु से कहें, प्रभु अब मैं आपका हूं और आपके अलावा अब और कोई मेरे जीवन पर नहीं। प्रभु जी, वो मसीह जिसका जन्म उत्सव हम आज बना रहे हैं, वो आज मेरे हृदय में है। इससे अधिक खुशी और आनंद की बात नहीं है। ओ हालेलुया। और यदि आप में से किसी ने आज तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मैं आज आपको आग्रह करूंगा, इस शुभ संदेश को आप सुनकर अपना जीवन यीशु को दे सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक चमत्कार मिले, परंतु इसलिए कि आप शाश्वत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए, सदा काल के जीवन में प्रवेश करने पाए, सदा काल के आनंद में आप प्रवेश करने पाए, उस उद्धारकर्ता से आप मुलाकात करने पाए। उन तमाम बातों को भूलकर अपने यीशु से लिपटने के लिए यदि आप तैयार हैं, तो आज की सुबह आप अपना हृदय खोलें, वही यीशु आपके बीच में काम कर रहे हैं। रोबो का शारा वाला पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस क्रिसमस के पावन पर्व में प्रभु जी, जो हृदय आज भी खाली हैं, आज आप उनके जीवन पर आ जाए प्रभु जी। जब वो आपको निमंत्रण देते, जब वो आपको बुला रहे अपने हृदय में प्रभु, आज आप उपस्थित होकर अपने लोगों को प्रभु ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर, ताकि ये कृष्ण जयंती आने वाले वर्ष के लिए मसीह के साथ चलने वाला वर्ष हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु, आज का ये संदेश लोगों के जीवन को टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर अंत तक बदल दे प्रभु, ताकि जब वे नए वर्ष में प्रवेश करते हैं वो इमानुएल को याद रखने पाए, परमेश्वर उनके सदा साथ रहने पाए, ओ उद्धारकर्ता की कीमत को वो पहचानने पाए, मसीहा को वो ग्रहण करने पाए और ठीक एड्रेस पर वो पहुंचने पाए पिता, जो स्वर्ग है, जो गंतव्य उनका है प्रभु जी, वो प्राप्त करने पाए। ऐसी आपसे कृपा और दया चाहते हैं। अपने पवित्र हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और हम में से प्रत्येक को आप आशीष प्रार्थना में सुना। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से कबूल करिए। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र है, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होगी वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज ही दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में नहीं आए, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन।
आइए हम आशीष वचन को पाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय पास्टर साहब हैं, आशीष वचन देकर हम सबको विदा करें। हम खड़े हो जाएं सर। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सब विश्वासियों के साथ, मसीह की कलीसिया के साथ, सब सेवक और सेविकाओं के साथ, सब दास और दासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन।